वेलकम टू एग्जाम मार्गदर्शन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम 12 तारीख है, 12 मई, और 12 मई के करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। और हम आज 12 मई करंट अफेयर की बात करेंगे। 12 मई करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स 1962 has been amended by the Central Board of Direct Tax for an application to invoke the mutual agreement procedure in the form number 34F। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 34F फॉर्म है उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए जो है 1962 का जो है वो जो है रूल का जो टैक्स है उसको में चेंजिंग किया गया है। और वो जो है वह कौन सा है, तो 44G जो है वो रूल को चेंजिंग किया गया है, जो कि ये फॉर्म 34F में। अब उधर देखना कौन फॉर्म 34F, दूसरा कौन सा है जो है वो 44G। तीसरा बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो कौन सा चेंज है, तो ये 8th अमेंडमेंट है, जो 8वां जो अमेंडमेंट है ये जो रूल का जो है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है कि जो नोरमा जो है उन्होंने एक बताया कि जीडीपी का जो रेट है वो -5%, -5% जो है वो पाया गया है 2020 में। 2020 में पाया गया कि जो है वो 5% से कॉन्ट्रडक्शन हुआ है, 5% का कॉन्ट्रडक्शन हुआ है, मतलब -5% पाया गया है 2020 में, ऐसा उसका रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड द 74% स्टेक जो है वो जो कंपनी है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड एक जो है वो प्योर एनिमल हस्बेंड्री कंपनी है, जिसमें उसमें 74% का स्टेक जो है वो कुछ कंपनी ने लिया है। किस कंपनी ने लिया है, वो है कैरी ले ग्रुप जो है वो उसमें 74% का स्टेक जो है लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका जो अभी बताया था कि 5% जो हुआ था, 5% जो है रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट, which author of the biography titled Finding Freedom, Harry and मेगना एंड द मेकिंग ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, इन्होंने कौन से जो ऑथर हैं ये बुक लिखे हैं। ये बुक की काफ़ी प्रचलित बुक है। तो ये बुक जो लिखा गया है वो लिखा गया है बोथ एंड ए बी, मतलब यहाँ पर इन्होंने मिलकर ये बुक को लिखा है। और ये काफ़ी बुक जो है, ये बुक जो है रिलीज होगा वो 11 अगस्त 2020 को, 11 अगस्त 2020 को ये बुक रिलीज होगा। ये भी डेट आपको याद रखना है कि 11 अगस्त 2020 को बुक रिलीज होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो कोरोना वायरस की वजह से कितना % का वो डिक्रीज हुआ, कितना % का जो है वो फॉल हुआ है इनकम में, तो वो फॉल हुआ है 22% का जो है, जो 22% का जो है टूरिज्म के अराइवल में है वो 22% का डिक्रीज हुआ है, 22% का डिक्रीज हुआ है टूरिज्म के अराइवल में। और टोटल जो है वो टोटल कितना, टोटल जो है वो 910 मिलियन डॉलर से $1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक का जो है वो लॉस हुआ है। लॉस जो है ध्यान रखना है कि 910 बिलियन डॉलर से लेकर 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक ये लॉस हुआ है। उसको सबको ध्यान रखना है कि ये चीज़, पहली बात ध्यान रखना है कि कितना % का जो है टूरिज्म में घटा है, तो वो 22% घटा है। नेक्स्ट सवाल है कि जोमेटो जो है वो गोल्ड मेंबरशिप कितने दिनों के लिए बढ़ा, कितने महीनों के लिए बढ़ाया है, तो 4 महीनों के जो है वो गोल्ड मेंबरशिप जोमेटो ने बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट, SBI ने एक वेलफेयर जो है SBI वेल केयर डिपॉजिट स्कीम जो है उन्होंने एक प्रोवाइड किया है, जिसमें कितने पॉइंट, तो वो है 30 बेसिस पॉइंट जो है ये सीनियर सिटीजन को दे रहा है। इसके तहत जो है सीनियर सिटीजन को वो है 6.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 6.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये जो है SBI ने किया। हरिशंकर
वासुदेवन जो है वो मई में उनका निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से थे तो उन्होंने जो है वो हिस्ट्रियन थे, वो हिस्ट्री से थे, वो एक हिस्ट्रियन थे। उन्होंने 6 मई को उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बाद में उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से उनकी निधन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी विच विल रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फ्रीडम हॉकी फेडरेशन FIH का मई 2021 तक कौन जो है प्रेसिडेंट रहेगा था। अब जो प्रेसिडेंट जो थे अभी फिर फिलहाल में जो है नरेंद्र बत्रा थे। तो नरेंद्र बत्रा जो है जो इनका जो है सेशन जो है कंप्लीट हो रहा था अक्टूबर 2020 में। लेकिन जो हमारे पास जो है FIH जो है वो होता है इंटरनेशनल जो है हॉकी फेडरेशन जो है ऑर्गेनाइज होने वाला था अक्टूबर में होने वाला था। अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है ऑर्गेनाइज होने वाला था जो कि न्यू दिल्ली में। लेकिन वो जो है शिफ्ट कर दिया गया है मई 2021 में, इसलिए इनका भी अवधि को है मई 2021 तक शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र बत्रा ही अभी जो है वर्तमान में यहाँ पर मई 21 तक रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किसने डेवलप किया है सिरुपिलिना ग्राउंडनट चिक्की, जो कि एक न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी को इम्यून्स पावर मतलब अंदर के ताकत, लड़ने का ताकत को बढ़ाएगा। किसने ये प्रोड्यूस किया है तो वो प्रोड्यूस किया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से डेवलप किया है। नेक्स्ट, किसने विच ऑफ द फॉलोइंग है डिसाइडेड द राइज वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स के जो है वो 5 से 15% वो जो है 1 जुलाई 2020 से किस देश ने वो बढ़ा दिया है। 5% से 15% कर दिया है वैट को जुलाई 2020 से किस देश ने, तो उसे सऊदी अरबिया ने ये कर दिया है कि वैट को 5% से तो 15% कर दिया है। नेक्स्ट, मई 2020 में पाया गया है कि प्लांट लोड फैक्टर जो है कि बहुत सारे प्लांटिंग है जो है वो 100% पाया गया है। तो 100 प्लांट फैक्टर क्या होता है? प्लांट फैक्टर जो होता है वो एवरेज डिमांड जो होता है बाई मैक्सिमम डिमांड। तो मैंने बहुत सारे प्लांट में पाया है कि जितना एवरेज डिमांड है उतना ही मैक्सिमम डिमांड है, जितना एवरेज डिमांड है उतना ही मैक्सिमम डिमांड है। तो ये किन किन प्लांटों में पाया गया? तो ये जो है तीनों प्लांटों में पाया गया है। ये NTPC विंध्याचल, NTPC तलकर, NTPC सिपात। ठीक है, ये तीनों प्लांट में पाया गया है। अब बात करते हैं कौन सा NTPC कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है किस स्टेट में है। तो NTPC विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश में है, NTPC जो है तलकर जो है वो उड़ीसा में है, और NTPC जो है वो सिपत जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो आपको ध्यान रखना है, एक जो है MP में है, ये जो है वो उड़ीसा में है, और ये जो है सिपत में है। नेक्स्ट, रेलवे ने अनाउंस किया है कि 12 मई से जो है वो पैसेंजर ट्रेन चलाने का अनाउंस किया है। उन्होंने बोला है कि कुछ जो ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से जो चलाया जाएगा, वो जो ट्रेन चलेगा वो जो है न्यू दिल्ली से चलेगा, जो कि कनेक्ट करेगा डिब्रूगढ़ को, अगरतला को, हावड़ा को, पटना को, रांची को, इन जगहों को कनेक्ट करेगा। और बुकिंग बताया गया कि बुकिंग जो है वो 4 PM से 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 11 मई 2020 से 4 PM से स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने रेलवे ने ऐसा अनाउंस किया है, तो सबसे ट्रेन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 11 मई को कैसा क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 मई 1998 को भारत ने पहला जो है वो शक्ति मिसाइल जो है इंडियन आर्मी ने वो पोखरण में लॉन्च किया था। पोखरण जो है टेस्ट रेंज में, पोखरण कहाँ है? पहले पोखरण जो है जहाँ के पोखरण जो है वो राजस्थान में, जहाँ से मिसाइल लॉन्च किया जाता है, मिसाइल को मतलब टेस्ट किया जाता है। तो उन्होंने पहला मिसाइल ऑपरेशन जो लॉन्च किया था, फर्स्ट मिसाइल जो है 1998 में, इसलिए उसे हम 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटेड इन अल्ट्रा वायलेट सिस्टम टू सैनिटाइज? DRDO ने अल्ट्रा वायलेट एक सैनिटाइजर जो है मशीन के बनाया है, जिसके माध्यम से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स, करेंसी नोट्स,
इन सभी चीज़ों को जो भी कैबिनेट में है, जो भी जैसे चीज़ जितने भी चीज़ें जो है मंत्रालय में हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए जो है, ताकि कम से कम लोगों को, वहाँ के जो है बड़े बड़े लोगों से बहुत लोग जो है कम वहाँ से कम फैलें, इसलिए उन्होंने एक मशीन डेवलप किया जिसके थ्रू वो सभी चीज़ को सैनिटाइज करेगा, जो कि करेंसी नोट्स हैं, पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे बहुत सारे नोट्स जो होता है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, इसको अगर जनता तक पहुँचता है, जनता भी इन्फेक्ट होता है, इसलिए उसको DRDO ने स्टेप लिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजिनियस एंटीबॉडी बेस्ड ELISA टेस्ट किट CO-19 कवच फॉर डायग्नोसिस ऑफ नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस को टेस्ट करने का एक मशीन जो है वो डेवलप्ड किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? टेस्ट किट की तैयारी किया गया है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा किया गया है। एक टेस्ट किट जो कि वो टेस्ट किट जो है बहुत ही कम समय लेगा। ये टेस्ट किट बताया गया है कि अराउंड 90 सैंपल को जो है वो 2 से ढाई घंटा में 90 से सैंपल को वो टेस्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब रेट है, तो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इन मई 2020 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इट्स मार्केट बोरिंग प्रोग्राम फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर मोर देन 50%, यहाँ परसेंट है 50% टू द 12 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड द सीनियर IAS अफसर बीरा राणा एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन मई 2020। बीरा राणा को जो है वो मध्य प्रदेश का वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बीरा राणा जो थे एक IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को उनको दिया गया है इलेक्टोरल। उन्होंने पहले भी मतलब अभी इससे पहले जो उन्होंने स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का जो है वो सेक्रेटरी रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्चेड द स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डेट प्रोवाइड्स द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ कवर एनीवेयर इन इंडिया विथ द सम इंश्योर रैंकिंग फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। SBI जो है SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI ने एक जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया जिसके माध्यम से लोग जो है अपना इंश्योरेंस जो है वो COVID-19 के लिए मतलब जो है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जो है वो करा सकते हैं। ये स्पेशली जो है वो लोगों के लिए लाया गया ताकि लोगों अवार हो अपने ज़िंदगी के लिए। और ये जो है एक इसका नाम याद रखना कि 1 से 5 लाख के बीच में होगा। ये SBI इंश्योरेंस के थ्रू है और इसको नाम दिया गया है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। इन मई 2020 एट विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज ए ब्लैक पैंथर स्पॉटेड इन फर्स्ट टाइम। जो है कौन सा सेंचुरी में जो है वो काला चीता ब्लैक पैंथर जो है वो पाया गया जो है। तो आपको ध्यान रखना है निरावली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार पाया गया। अब बता, पहला सवाल बनेगा कि निरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। पहला सवाल बनता है कि निरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो निरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअल में गोवा में है। और गोवा में भी कहाँ है तो साउथ गोवा में है। साउथ गोवा में आपको पता चलेगा निरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक्चुअल में यहाँ पर जो होता है वो टाइगर के जो मेनली हैबिटेट है, यहाँ पर मेनली टाइगर पाया जाता है। टाइगर, बियर, लियोपार्ड्स ये सब पाया जाता है। लेकिन पहली बार पाया गया कि यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर भी पाया गया है। ठीक है। इन मई 2020 विच हैज पार्टनर द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म विद डोमिनोज पिज्जा टू स्ट्रेंथ द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड इंश्योर द स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स। क्या किया है कि जो डोमिनोज पिज्जा और जोमेटो के साथ किस कंपनी ने मिलकर अपना मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने का, कंज्यूमर के तरह नज़दीक पहुंचने का एक मतलब अब स्टेप उठाया। तो वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने डोमिनोज पिज़्ज़ा और जोमेटो के साथ मिलकर उन्होंने एक चालू किया है इनिशिएटिव जिसके थ्रू मतलब अधिक से लोगों तक पहुंचने का कोशिश किया जाएगा, सामान पहुंचाने का। नेक्स्ट जो है वो भारत बायोटेक टू लीड प्रोड्यूस द भारत बायोटेक जो है उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है CS काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है उन्होंने एक बताया है कि उन्होंने अनुमति दिया है कि
उसके माध्यम से COVID-19 के लिए एक थेरेपी एंटीटोड तैयार करने के लिए, एंटीटोड जिसके थ्रू मतलब है अधिक से मतलब कम से कम जो है आदमी एक एंटीटोड तैयार करने के लिए उसको भारत बायोटेक को दिया गया है, जिसके लिए उसे टाइम दिया गया है 6 महीने के आसपास, ताकि कोरोना वायरस के जो है इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे कि इससे पहले भी जो है वो इजराइल और नीदरलैंड ने क्लेम कर दिया है कि हम जो है बना रहे हैं एक ऐसा जो कि कोरोना वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इंडिया ने भी एक स्टेप लिया है जिसके माध्यम से उसने भारत बायोटेक को दिया है कि एक कमान जो कि आप ऐसा थी बनाइए एंटीटोड बनाए जिसके थ्रू वो कोरोना वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, और इसके लिए उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया भारत बायोटेक ने। अभी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, जहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।